हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। हम लोगों ने जो ये 3000 एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है ओके, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए हमने उड़ीसा के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए से स्टार्ट किया है, तो इसमें हम लोग जो हमारा सिलेबस है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं ओके। तो अभी जो है हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट करा है। फार्माकोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ओके। तो इसके एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए इस सीरीज से आपकी सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रेपरेशंस हो जाएगी। उड़ीसा के लिए तो इंपॉर्टेंट है, साथ में आपकी दिल्ली में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उसके लिए भी आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए। झारखंड में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन है, और आपकी रेलवे में बहुत ही जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। तो वैकेंसी का इंतजार ना करते हुए आपने अपनी प्रेपरेशंस को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है। तो बहुत ही थोड़े से टाइम में हम इसकी प्रेपरेशंस नहीं कर सकते ओके, क्योंकि बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है। और देखिए ये जो सीरीज़ है इसमें आपका पूरा जो सिलेबस कवर होने वाला है। तो इस सीरीज़ को आप अपने सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है, स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, उन सबके लिए इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारा सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लिया है, इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको फॉलो कीजिए ओके। तो अभी जो है हम लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन है हमारा, which antihypertensive drug class work by blocking the conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2। रिसेंटली एसएसबी का जो एएसआई फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन ओके। देखिए कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कैसे काम करती है, ब्लॉक करते हैं कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रास सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए जब भी हमारा क्या होता है, बीपी कम हो जाता है, व्हेन एवर बीपी फॉल, ठीक है, बीपी कम होता है, जैसे बीपी कम होगा तो किडनी के पास में कम ब्लड जाएगा, किडनी को पता लग जाएगा बीपी कम हो गया। तो क्या होता है, किडनी जो होती है, किडनी से एक एंजाइम सिक्रेट होता है, उसे क्या बोलते हैं, रैनिन बोलते हैं। एंजाइम का नाम क्या है, रैनिन है ओके। तो देखिए रैनिन क्या करता है, ठीक है, तो किडनी ने क्या करा, जो है इसको थोड़ा सा हमें बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, बीपी कम हुआ तो किडनी से जो है रैनिन सिक्रेट हुआ, ठीक है। तो रैनिन क्या करता है, एक होता है हमारे पास प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, लीवर में प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजन। अब ये एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, ये रैनिन क्या करता है, यहाँ पर काम करेगा, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन बना देगा, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिनोजन जो होता है उससे क्या बनेगा, एंजियोटेंसिन 1 बनेगा ओके। अब एंजियोटेंसिन 1 जो होता है इससे बनता है हमारा एंजियोटेंसिन 2 बनता है, एंजियोटेंसिन 1 से क्या बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। और ये कन्वर्जन जो है यहाँ पर आपका जो एक एंजाइम होता है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस जो है ये कहाँ से रिलीज होता है, लंग्स से ओके। तो लंग्स जो है वहाँ से एंजाइम आता है एस एंजाइम आपके एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कराता है ओके। तो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है। एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा जिससे बीपी बढ़ जाएगा, है ना। तो आपका जो है ये मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा, मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो देखिए अभी जो है आपसे जैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 का जो कन्वर्जन है तो यहाँ पर कौन सी क्लास काम करेगी। तो ये जो एस एंजाइम है इसको क्या करेंगे, इनिबिट करा देंगे, ये इनिबिट हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एसी इनिबिटर्स पड़े जाते हैं हमारे, यहाँ पर ये रैनिन को इनिबिट करा देते हैं, डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर में किरण वाली ड्रग आती है, जैसे एलिस्कायरन आता है, एस इनिबिटर में प्रिल वाले लाइक कैप्टोप्रिल आता है। और जो एंजियोटेंसिन 2 जो है ये जाके डिफरेंट ऑर्गन पे काम करेगा, तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, 81 82 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आपके जो रिसेप्टर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स वाले ड्रग आते हैं उसमें हमारे सार्टन्स आते हैं, टेलमिसार्टन, इर्बिसार्टन, सार्टन्स वाली ड्रग आती है ओके। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा आपको याद रखना है। तो अभी आप अपना क्वेश्चन देखिए, विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्लास वर्क बाय ब्लॉकिंग द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। अब देखिए कौन सी क्लास है जो कहाँ पर काम करती है, एंजियोटेंसिन 1 से जो एंजियोटेंसिन 2 का कन्वर्जन है ना इसको ब्लॉक करती है। तो यहाँ पर आपका एंजाइम एस एंजाइम है तो इसको इनिबिट कर देगी, तो एक कन्वर्जन नहीं होगा।
तो कौन सी क्लास है यहाँ पर, डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर, एसी इनिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये आपके एसीई इनिबिटर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। तो ध्यान रखना है ये एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 का कन्वर्जन नहीं होने दे रहे, क्योंकि अभी आपको आगे क्वेश्चंस में ऑप्शंस मिलेंगे कंफ्यूजिंग ऐसे लिखा होगा एंजियोटेंसिन 2 से एंजियोटेंसिन 1, है ना। तो आपने याद रखना है ये एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 का जो कन्वर्जन है इसे इनिबिट करता है, जिससे एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। ओके, फर्दर जो वैसोकंस्ट्रिक्शन है जिसे हमारा, ठीक है, तो वो सब नहीं होगा। ओके, तो ये है हमारा इसका आंसर ऑप्शन सी, एसीई इनिबिटर्स होते हैं ये। नेक्स्ट, ड्राई कफ इज ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ। देखिए अभी जो है हमने देखा एसी इनिबिटर्स पढ़े हम लोगों ने, तो देखिए जो हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, एक तो ये क्या करता है एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बना रहा था, है ना, ये कर रहा था। एक और काम होता है इसका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का, एक काम और क्या होता है, जो ब्रैडिकाइनिन होता है, ब्रैडिकाइनिन को क्या करता है इनएक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराता है ना। तो अभी जैसे कि नॉर्मल सब्जेक्ट में नॉर्मल जैसे अब हमारे अंदर ऐसे क्या हो रहा है, जैसे कि ब्रैडिकाइनिन प्रेजेंट है लेकिन जो एस होता है वो इसको इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट कराता है। जिस ब्रैडिकाइनिन नॉर्मली कफ कोज कराता है, लेकिन ब्रैडिकाइनिन इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो कफ नहीं कोज कराता। अभी नॉर्मल सब्जेक्ट में जैसे कि हम हैं, नॉर्मल सिचुएशन है तो ब्रैडिकाइनिन तो है बट वो इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट होता तो कफ नहीं करा रहा। लेकिन अभी जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स ले लिए, है ना, क्योंकि हाइपरटेंशन है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले ली हमने, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स ले लिए। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स क्या कराएंगे, ये अपना काम तो करेंगे ही, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 तो नहीं बनने देंगे, साथ साथ में ये, क्योंकि इनका तो नॉर्मली क्या कर रहे थे, ब्रैडिकाइनिन को इनएक्टिव भी तो कर रहे थे ना, ब्रैडिकाइनिन का कन्वर्जन करा रहे थे इनएक्टिव सब्सटेंस में। अब यहाँ पर भी ये काम नहीं करेंगे जिससे ब्रैडिकाइनिन का लेवल हो जाएगा, क्योंकि ब्रैडिकाइनिन तो अभी इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा। अब ब्रैडिकाइनिन क्या करा देगा, कफ कोज करा देगा, है ना। तो देखिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है कि ड्राई कफ कोज करा देते हैं इस ब्रैडिकाइनिन की वजह से। ओके, तो क्लियर है। तो देखिए ड्राई कफ इज ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ, तो किसका कॉमन एडवर्स इफेक्ट ड्राई कफ देखने को मिलेगा आपको, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स का, एस इनिबिटर्स का होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है ये, ड्राई कफ वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, ऑप्शन ए क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू लोअर बीपी, जो ब्लड प्रेशर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, है ना, एंड रिलैक्स ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेंगे, है ना, तो बीपी कम करेंगे। कौन सी, एंटीबायोटिक्स है, एंटीपायरेटिक्स है, एनाल्जेसिक्स है या एंटी हाइपरटेंसिव। तो ये हमारे हाइपरटेंशन जो होता है, मतलब उसमें बीपी बढ़ जाता है तो एंटी हाइपरटेंसिव क्या करेंगे, बीपी को कम करेंगे। तो कौन सी क्लास है जो बीपी को कम कर रही है, रिलैक्स कर रही है ब्लड वेसल्स को, एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल है ऑप्शन 4। जैसे कैप्टोप्रिल एक्सर्ट एक्शन बाय, तो देखिए कैप्टोप्रिल कैसे काम करेगा ये पूछा है। तो कैप्टोप्रिल कौन सी क्लास की ड्रग है, तो हमारे एस इनिबिटर्स में कैप्टोप्रिल आता है। तो अभी हमने देखा एस इनिबिटर्स का क्या काम है, क्योंकि हमने देखा, देखिए एंजियोटेंसिनोजन जो एंजियोटेंसिनोजन जो था उससे हमारा एंजियोटेंसिन 1 बना, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बना, है ना। तो यहाँ पर तो हमारा रैनिन था और यहाँ पर हमारा एस एंजाइम था। तो एसी इनिबिटर्स ने क्या करा, इसको इनिबिट कर दिया। इसके इनिबिट होने से क्या, एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तो कैप्टोप्रिल कैसे काम करता है, जो है ये एस इनिबिटर होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर होता है। एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट नहीं होगा, इनिबिट करेगा कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। तो ऑप्शंस देख लीजिए, इनिबिट द रैनिन रिलीज, तो रैनिन के रिलीज को इनिबिट तो कैप्टोप्रिल नहीं करेगा, इनिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 हो जाएगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है हमेशा। देखिए अब देखिए इसमें इनिबिट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू 2 या फिर इनिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 टू 1। तो थोड़ा सा अगर हमने पढ़ा नहीं होता, रिवीजन अच्छे से नहीं होता, तो यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार। तो ध्यान रखना है 1 से 2 होता है, ना कि 2 से 1। ओके, तो आपका जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, कैप्टोप्रिल का काम एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 का जो कन्वर्जन है उसको इनिबिट करा रहा है। ओके, तो आपका बाकी इनिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1। तो एंजियोटेंसिनोजन जो है इससे एंजियोटेंसिन 1 बनता है, यहाँ पर तो हमारा रैनिन काम करता है। तो रैनिन इनिबिटर में तो हमारे किरण वाले ड्रग आता है, लाइक एलिस्कायरन होता है, एलिस्कायरन इज डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर। तो ये अभी पूछा गया था रिसेंटली
एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिस कायरन वाला भी। ओके तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको ऑप्शन बी क्लियर है। नेक्स्ट है विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज डायरेक्ट रैन इनिबिटर। तो ये रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन एमपीएससी में मेरे हिसाब से पूछा गया था। तो डायरेक्ट रैन इनिबिटर मैंने अभी आपको बताया, रैन इनिबिटर मतलब कि जो आपका एंजियोटेंसिनोजन होता है, एंजियोटेंसिनोजन ये क्या है, एक प्रोटीन होता है, लीवर से सिक्रेट होता है। तो आपका जो एंजियोटेंसिनोजन से बनता है एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 है ना। तो आपका एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनता है। तो यहाँ पर आपका एंजाइम है रैनिन, है ना। तो रैनिन जो आपके किडनी में जेजी सेल्स होती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, स्पेशल सेल्स होती है ये, वहां से अपना रैनिन रिलीज होता है। ठीक है, तो रैनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। तो अगर यहाँ पर रैनिन इनिबिटर दे देंगे तो ये स्टेप कैटलाइज होएगा नहीं, आगे एंजियोटेंसिन 2 भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर में हमारे किरण आते हैं, लाइक एलिस किरण आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए मॉक्सीप्रिल, प्रिल वाले तो आपके एस इनिबिटर्स होते हैं। मोक्सोनिडीन दिया है, फिनॉक्सीबेंजामिन नहीं होगा, आंसर इज ऑप्शन 3 एलिस किरण। ओके, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है एनालाप्रिल एक्टिवाई। तो अभी आपने कैप्टोप्रिल एक्टिवाई देखा, तो वही है, प्रिल वाले सारे एस इनिबिटर्स होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर होता है, एस इनिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। प्रिल वाली ड्रग आती है, ध्यान रखनी है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, बहुत सारे प्रिल होते हैं, बट आपने जो इसका प्रिल याद रखना है, प्रिल वाले ड्रग आपके एस इनिबिटर्स होते हैं ना। तो क्या है ये ऑप्शन जो है ए में ही आपको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिशन दिया हुआ है। बाकी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एआरबी में सार्टन्स आते हैं, लाइक टेल्मिसार्टन, इर्बिसार्टन, वेल्सार्टन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिया है, या डायरेक्ट वैसोडाइलेशन। आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर्स। तो एस इनहिबिटर्स का एडवर्स इफेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया ड्राई कफ कोज करा देते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था ड्राई कफ करा देते हैं। और देखिए ये एंटी हाइपरटेंसिव है, तो क्या करेंगे, हाइपरटेंशन को कम कराएंगे, बीपी को क्या करेंगे, कम कराएंगे। तो ये इनका जो एडवर्स इफेक्ट हाइपोटेंशन भी आपको देखने को मिलेगा। हाइपरकैलेमिया भी करा देते हैं, ये पोटेशियम का लेवल ज़्यादा करा देते हैं। ड्राई कफ तो मैंने आपको बता दिया, सारे ही एडवर्स इफेक्ट है एस इनहिबिटर्स के, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिशन। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया। तो ये हाइपोटेंशन कोज करा देते हैं ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वन ऑफ दैम इज नॉट अ प्रोड्रग। देखिए एक जो आपके एस इनहिबिटर्स होते हैं सारे के सारे प्रोड्रग होते हैं, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल को छोड़ के सारे के सारे एस इनहिबिटर्स प्रोड्रग होते हैं। इस लाइन को याद रखना, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल एस इनहिबिटर्स आर प्रोड्रग, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। ऑप्शन में आपको कैप्टोप्रिल मिल गया, तो वन ऑफ देम इज नॉट अ प्रोड्रग। आप लोगों से पूछा, कैप्टोप्रिल इज नॉट अ प्रोड्रग, कैप्टोप्रिल इज एक्टिव ड्रग। ओके, बाकी बेंजाप्रिल है, क्विनाप्रिल, रामिप्रिल, दीज ऑल आर प्रोड्रग। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव, आप लोगों ने बताना है। तो सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव में एक तो आप क्लोनिडिन पढ़ते हो, है ना, क्लोनिडिन आते, दूसरी कौन सी आती है जो आपको ऑप्शन में दिया है, प्राजोसिन इज सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। ओके, अल्फा मिथाइल डोपा इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बाकी ग्वानिथिडिन, प्रोप्रेनोलोल दिया, लोल वाले सारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, आपको पता है प्रोप्रेनोलोल इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। आंसर इज सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव में आपका अल्फा मिथाइल डोपा आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे, हाइड्रोलाजीन, डायजोक्साइड, क्लोनिडिन, मिनॉक्सिडिल। आपका हाइड्रोलाजीन दिया जाएगा प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के दौरान। ड्रग कौन सी देंगे, हाइड्रोलाजीन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अभी आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ, कौन कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। एक तो आपके डायरेटिक्स यूज किए जाते हैं, ये डायरेटिक्स क्या करेंगे, हैव द किडनी टू एलिमिनेट एक्सेस सोल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडीज टिश्यू एंड ब्लड। तो इसमें आपके लूप डायरेटिक्स में फ्यूरोसिमाइड आ जाएगा, है ना। थायजाइड्स में हाइड्रोक्लोरथायजाइड, इंडापामाइड, क्लोरथाइलिडोन। पोटाशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स में अमाइलोराइड एंड स्पायरोलैक्टोन। एस इनहिबिटर्स अभी हम लोगों ने देख लिया, इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग, इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 कराता है। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है। ओके, तो इसको इनहिबिट करा देंगे, जिससे एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ही नहीं, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा ही नहीं, है ना। तो इसमें प्रिल वाले आते हैं, डिफरेंट प्रिल है हमारे, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, फोसिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रामिप्रिल। फिर आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ARBs आते हैं,
जो रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेंगे, है ना। 81 रिसेप्टर को देखिए 81 82 दो रिसेप्टर्स होते हैं, बट आपका जो एंजियोटेंसिन 2 होता है जाके डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर 81 रिसेप्टर होता है, तो उसी को ब्लॉक कर देंगे। तो उसमें एंटागनाइज द एक्टिवेशन ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, इसमें सार्टन्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सार्टन्स आर कैंडी सार्टन, इनबी सार्टन, लो सार्टन, टेलमी सार्टन, वाल सार्टन। ओके, फिर आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, ब्लॉक द एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू मसल सेल्स एंड आर्टरी वॉल्स। इसमें आपका जैसे आपका ये एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निकार्डिपिन, निफेडिपिन, डिल्टियाजेम, विरापेमिन, दिस ऑल आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर आते हैं प्रोपेनोलोल, मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, लोल वाले आपके बीटा ब्लॉकर आपको पता ही है। बीटा प्लस अल्फा दोनों को ब्लॉक करने वाले ड्रग में लैबिटालोल, कार्बिडिलोल आता है। अल्फा ब्लॉकर, सेलेक्टिव अल्फा जो ये तो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर आपको दिए हुए हैं, तो प्राजोसिन, टिराजोसिन, डोक्साजोसिन तो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होते हैं, बाकी फेंटोलामिन और फिनॉक्सीबेंजामिन भी है। ओके, सेंट्रल सिंपैथोलिटिक में क्लोंड्रिन और मिथाइल डोपा आता है। वैसे डायलेटर्स में आर्टरियोलर और आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट करेंगे, तो सिर्फ आर्टरी को डायलेट करेंगे, आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट करेंगे। आर्टरियोलर डायलेटर मतलब कि जो आर्टरीज को डायलेट करते हैं हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल, डायजोक्साइड, और जो आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट करेंगे दिस इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो ये जो है आपका क्लासिफिकेशन है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ARB में मैंने आपको क्या बताया था, बताइए, सार्टन्स वाले ड्रग बताई थी, लाइक टेलमी सार्टन आपको ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए में, है ना। टिराजोसिन, जोसिन वाले आपके अल्फा 1 ब्लॉकर, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स में आते हैं। लोल वाले आपके बीटा ब्लॉकर, टिक्लोपिडीन भी आपको दिया है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। Next, which one of the following drug produce significant relaxation of both venules and arterioles। तो मैंने आपको बताया दोनों आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट करते हैं, कौन सी ड्रग, हाइड्रोलाजिन, डायजोक्साइड, मिनॉक्सिडिल या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट करेगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और जो आपका जो है आर्टरीज को डायलेट करता है उसमें आपका हाइड्रोलाजिन, मिनॉक्सिडिल, डायजोक्साइड आता है। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस इनिबिटर इज नॉट अ प्रोड्रग। तो ये अभी हमने देखा एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ऑल एस इनिबिटर्स आर प्रोड्रग, तो इस ऑप्शन में आपको लिसिनोप्रिल मिला है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इथाक्राइनिक एसिड बिलोंग टू द क्लास ऑफ। तो इथाक्राइनिक एसिड कौन सी क्लास की ड्रग है, कि लूप डायरेटिक्स में आता है, एस इनिबिटर्स में आता है, तो एस इनिबिटर में तो आपके प्रिल वाले ड्रग आएंगे। एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है, तो ये आपका स्पारोलैक्टोन होता है। थायजाइड डायरेटिक्स, तो इथाक्राइनिक एसिड आता है आपका लूप डायरेटिक्स में। ओके, तो डायरेटिक्स जब आप लोग पढ़ते हो ना, तो देखिए उसमें लूप डायरेटिक होते हैं, उनको हाई एफिकेसी डायरेटिक्स भी बोलते हैं। फिरोसिमाइड, ब्यूमेटानाइड, टोरासिमाइड, पिराटानाइड, इथाक्राइनिक एसिड आता है। फिर आपके थायजाइड डायरेटिक्स आते हैं, इनमें क्लोरथायाजाइड, फ्लूमीथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमीथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन होगा, क्लोपामाइड है ये, बेंड्रोफ्लूमीथायाजाइड। थायाजाइड लाइक डायरेटिक्स में इंडापामाइड, मिटोलाजोन, जिपामाइड। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर इज एस्टाजोलामाइड एंड इथोक्साजोलामाइड। पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स में एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट स्पारोलैक्टोन। एक इनिबिटर्स ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल्स आते हैं, उसमें अमाइलोराइड और ट्रामट्रिन आता है। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में मैनिटोल, आइसोसोर्बाइड, यूरिया, ग्लिसरॉल, ये सब आ जाएंगे। ये आपका थोड़ा सा डायरेटिक का क्लासिफिकेशन है। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द डायरेटिक विच कोज हाइपर यूरिसीमिया। डायरेटिक बताना जो क्या करेगा, हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाएगा। टेंड टू रेज सीरम कैल्शियम भी बढ़ाएगा, यूरिक एसिड बढ़ा रहा है, कैल्शियम बढ़ा रहा है, ऑल्सो कोज मैग्नीशियम का डिप्लेट करा रहा है। एसिटाजोलामाइड है, फ्यूरोसिमाइड है, मैनिटोल या क्लोरथायाजाइड है। तो कौन सा आपका क्लोरथायाजाइड, जो थायाजाइड डायरेटिक्स की बात हो रही है। थायाजाइड्स क्या करेंगे, यूरिक एसिड को हाइपर यूरिसीमिया कराएंगे, कैल्शियम बढ़ाएंगे, मैग्नीशियम को डिप्लेट कराएंगे। ओके, तो थायाजाइड के साइड इफेक्ट में आपको क्या मिलता है, पोटाशियम तो कम कराते हैं, हाइपोकैलेमिया कराएंगे, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर यूरिसीमिया ये सब करा देंगे। ओके, नेक्स्ट डायरेटिक एक्शन ऑफ एस्टाजोलामाइड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एसिटाजोलामाइड इज कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है। एस्टाजोलामाइड क्या होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को इनिबिट करेगा। क्या करेगा, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को इनिबिट करेगा। तो लिखा हुआ है इनिबिशन ऑफ रीनल ट्यूबुलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज, तो बिल्कुल सही है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम इनिबिटर में आपका एसिटाजोलामाइड आता है। ब्लॉकिंग ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन द लूप ऑफ हेनले, इनिबिशन ऑफ डिस्टल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम या ओल। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। जैसे क्लोरथायाजाइड इज अ डायरेटिक ड्रग, हेटेरोसाइक्लिक रिंग कौन सी प्रेजेंट है इसमें, कर्नाटका में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके,
क्लोरथायाजाइड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए इसके लिए। तो ये देखिए 1,3,4 ना होके 1,2,4 होता है और थायाडायाजीन होता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी हो गया। एक बार स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये आपका क्लोरथायाजाइड का स्ट्रक्चर है। ओके, तो 1,2,4 है ना, तो ये 1,2,4 होता है और ये थायाडायाजीन होता है। तो ये क्लोरथायाजाइड का स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट है डायरेटिक ड्रग विच इज यूज टू टेस्ट रीनल फंक्शन टेस्टिंग। रीनल फंक्शन टेस्टिंग के लिए कौन सा डायरेटिक यूज करेंगे? फ्यूरोसिमाइड, मैनिटोल, बेंजोथायाजाइड या इथाक्राइनिक एसिड। दिस इज मैनिटोल विच इज यूज्ड टू टेस्ट रीनल फंक्शन टेस्टिंग। ऑस्मोटिक डायरेटिक में मैनिटोल आता है। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, मैनिटोल हमें पता ही है ऑस्मोटिक डायरेटिक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टीरॉयडल डायरेटिक। आप लोगों ने बताना है डायरेटिक जो स्टीरॉयडल होता है दैट इज आपका जो है स्पाइरोलैक्टोन। स्पाइरोलैक्टोन जो है ये भी एस से शुरू होता है, तो ये स्टीरॉयडल होता है स्पाइरोलैक्टोन। एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है स्पाइरोलैक्टोन। पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक में स्पाइरोलैक्टोन आता है। हाइपरकैलेमिया कोज करा देता है स्पाइरोलैक्टोन। स्पाइरोलैक्टोन का मेटाबोलाइट होता है कैनरिनोन। स्पाइरोलैक्टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। ओके, पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक में आता है। तो देखिए अमाइलोराइड है आपको, ये स्पाइरोलैक्टोन, ट्राइमडिन, इंडापामाइड। स्टीरॉयडल डायरेटिक इज हमारा जो है ऑप्शन बी स्पाइरोलैक्टोन। नेक्स्ट है स्पाइरोलैक्टोन इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट ऑफ, तो मैंने भी आपको बताया एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। बिल्कुल सिंपल है ऑप्शन ए। जैसे लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थायराइड डायरेटिक्स इन हाइपरटेंशन कैन प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो अभी हमने देखा थायराइड के साइड इफेक्ट कौन कौन से देखे थे हमने। एडवर्स इफेक्ट थायराइड्स के हाइपरकैलेमिया करा रहे थे क्या? बिल्कुल नहीं है, तो हाइपोकैलेमिया करा रहे थे। पोटाशियम तो कम ही करा रहे थे, है ना। बाकी यूरिक एसिड बढ़ाएंगे, हाइपरलिपीमिया भी करा देंगे और ग्लाइसेमिया भी हाइपर ही कराएंगे, ग्लूकोज भी बढ़ा देंगे। तो हाइपरकैलेमिया जो है ये नहीं कराएंगे, हाइपोकैलेमिया कराएंगे। तो एक्सेप्ट तो आप लोगों से पूछा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये हाइपोकैलेमिया कराते हैं, ना कि हाइपरकैलेमिया। ओके, बाकी हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरयूरिसीमिया ये सब कराएंगे। अच्छा, विच ड्रग इज डायूरेटिक। डायूरेटिक कौन सा है इनमें से? सिंपल बताना है। फ्यूरोसिमाइड तो हमें पता है, लूप डायूरेटिक में हम लोग पढ़ते हैं फ्यूरोसिमाइड। प्रोकेनामाइड, लेटनोप्रोस्ट। लेटनोप्रोस्ट तो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है जो ग्लूकोमा में यूज होता है। ऑक्सीमेटाजोलिन दिया है, तो आपका आंसर इज ऑप्शन है फ्यूरोसिमाइड इज डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक, हाई एफिकेसी डायूरेटिक, हाई सीलिंग डायूरेटिक भी बोलते हैं। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक। प्रॉपर्टी नहीं है। अंडरगो लिमिटेड रीअब्जॉर्प्शन बाय द रीनल ट्यूब्यूल, रिलेटिवली इनर्ट फार्माकोलॉजिकली, इनहिबिट कार्बोनिक अनहाइड्रेज। अरे एनहाइड्रेज को इनहिबिट कैसे करेंगे? ऑस्मोटिक डायूरेटिक थोड़ा ना करते हैं, तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड आता है इसमें। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज को इनहिबिट तो करते ही नहीं है। नोट पूछा है, ऑप्शन सी मेरे हिसाब से क्लियर है। बाकी फ्रीली फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस, तो ये भी सही है। आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंटागनाइज द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ डायूरेटिक्स। का जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है उसको एंटागनाइज करेंगे। इंडोमिथासिन है, स्टैटिन, क्विनिडिन, नन। तो आपके जो ये इंडोमिथासिन होता है ना, तो ये एंटागनाइज करता है। नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया इज सीन विद द इंजेक्शन ऑफ फॉलोइंग ड्रग एक्सेप्ट। एसी इनहिबिटर्स हाइपरकैलेमिया कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। स्पाइरोलैक्टोन इज पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक, हाइपरकैलेमिया कराएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं कराएगा। एप्लिरिनोन भी पोटाशियम स्पैरिंग में आ गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हाइपरकैलेमिया नहीं कराएंगे, एक्सेप्ट आप लोगों से पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट तो ये कौन कौन सी ड्रग कराती है हाइपरकैलेमिया? एसी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कराते हैं। बीटा ब्लॉकर्स, एनसेड्स, पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक, ये सब हाइपरकैलेमिया पोटाशियम को बढ़ा देते हैं। ओके, नेक्स्ट है एडीएच एक्टोन। एडीएच मतलब कि एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। जो एडीएच है कहाँ पर काम करता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूबुल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। देखिए कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पे काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडीएच कहाँ पर काम करेगा? कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पर। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट पोजिशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरथायाजाइड। क्लोरथायाजाइड डायरेटिक में जो क्लोरीन की पोजिशन क्या है? 6, 3, 5 या 7। तो देखिए पोजिशन तो 6 होती है, ऑप्शन तो ए टिक कर लीजिए। बाकी मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन पे क्लोरीन होता है, तो ध्यान रखना है। थोड़े से स्ट्रक्चर आपको इनके पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है साइड इफेक्ट ऑफ स्पाइरोलैक्टोन। पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक होता है। स्पाइरोलैक्टोन स्टीरॉयडल होता है। एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। इसका मेटाबोलाइट कैनरिनोन होता है। साइड इफेक्ट क्या है? एक तो हाइपरकैलेमिया देखा था, पोटाशियम स्पैरिंग है तो हाइपरकैलेमिया कराएगा। जाइनेकोमास्टिया भी कराता है, हार्सुटिज्म भी कोज करा देता है। आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ स्पाइरोलैक्टोन। ओके,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेमेलियन एंटी डायरेटिक हार्मोन। देखिए एंटी डायरेटिक हार्मोन तो आपका वैसोप्रेसिन होता है और मेमेलियन एंटी डायरेटिक हार्मोन आपका हो जाएगा 8-arginine वैसोप्रेसिन। ओके, तो ध्यान रखना है इसको, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ESIC में पूछा गया था। नेक्स्ट है डायरेटिक ड्रग क्लिनिकल यूज फॉर ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कौन सा डायरेटिक यूज करेंगे? क्लोरथैलिडोन, फ्यूरोसिमाइड, अमाइलोराइड नहीं करेंगे। डोरजोलामाइड जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर्स में आपके आते हैं ना, एसिटोजोलोमाइड हो गया, डोरजोलामाइड है ना, तो आपका जो डायरेटिक यूज किया जाएगा ग्लूकोमा में ऑप्शन 4 हो जाएगा डोरजोलामाइड। जैसे अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश हार्मोन, तो जो वाटर का अब्जॉर्प्शन कंट्रोल करेगा कौन सा हार्मोन? वैसोप्रेसिन, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन, ग्लूकोकोर्टिकोइड। दिस इज वैसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्शन जो होता है एडीएच का, रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। ओके, कह रहे हैं जो एडीएच क्या कराएगा? डायरेक्ट वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है किडनी से, सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्रॉनिक अंडर प्रोडक्शन, अगर एडीएच कम प्रोड्यूस होगा या फिर म्यूटेशन हो जाएगा एडीएच रिसेप्टर में, जिससे डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच की कमी हो जाती है। इफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देखिए एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, तो कह रहे अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होगा तो वाटर कैन नॉट बी रिटेन बाय द किडनी एंड इट लॉस्ट एज यूरिन। ओके, जैसे आइडेंटिफाई द डायरेटिक ड्रग विच इज एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर है आप लोगों का, स्पाइनोलैक्टोन, टोरासिमाइड, मिटोलाजोन, ट्राइमट्रीन। तो एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में आपका ट्राइमट्रीन आता है। देखिए पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें एक तो अल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होते हैं जिसमें हमारा स्पाइनोलैक्टोन आता है, एक होता है इनिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल्स, तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में आपका ट्राइमट्रीन और अमाइलोराइड आता है। ओके, जैसे मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइनोलैक्टोन तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, कौन सा बताया बताइए? एमरिनोन है, मिलरिनोन, कैंड्रिनोन, सैमजोनोन। स्पाइनोलैक्टोन का मेटाबोलाइट होता है कैंड्रिनोन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन फॉर स्पाइनोलैक्टोन एंड ट्राइमट्रीन, तो हमारे जो ये पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स कहाँ पर एक्ट करेंगे? प्रॉक्सिमल ट्यूबोल्स के सेल्स पर, असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेज पर तो करेंगे नहीं, तो ये आपका जो है स्पाइनोलैक्टोन एंड ट्राइमट्रीन, तो ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स पे काम करेंगे, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेटिक सिमिलर टू दैट ऑफ डायजोक्साइड का जैसा है, स्ट्रक्चर सिमिलर होता है इनका, एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसिमाइड, मैनिटोल या क्लोरथायाजाइड। क्लोरथायाजाइड और डायजोक्साइड सिमिलर होते हैं, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। ओके, नेक्स्ट है फ्यूरोसिमाइड इज ए कॉमनली यूज डायरेटिक, बट क्लास ऑफ डायरेटिक डज इट बिलोंग टू? फ्यूरोसिमाइड बिल्कुल सिंपल आपका लूप डायरेटिक्स में आता है, हाई सीलिंग डायरेटिक या हाई एफिकेसी डायरेटिक भी इन्हें बोला जाता है। तो पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक नहीं होंगे, थायजाइड्स भी नहीं होगा, लूप डायरेटिक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाय इनिबिटिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे जो हमारे कौन से डायरेटिक काम करते हैं? तो हमारे लूप डायरेटिक काम करते हैं, लाइक फ्यूरोसिमाइड। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपका आंसर ऑप्शन बी फ्यूरोसिमाइड हो जाएगा। ओके, तो कहाँ पर एक्ट करता है फ्यूरोसिमाइड? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, याद रखना आप लोगों ने। जैसे डायरेटिक आर ड्रग यूज इन रिनल फंक्शन द डैश द रेट ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। देखिए डायरेटिक डायरेसिस कराएंगे, है ना, यूरिन फॉर्मेशन जो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीज कराएंगे। ओके, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इंक्रीज। नेक्स्ट, व्हाट क्लास ऑफ ड्रग इज प्राइमरली यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन? यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कराएंगी, कौन सी क्लास? एंड प्रमोट द रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी, ऑफन प्रिस्क्राइब टू मैनेज कंडीशंस लाइक हाइपरटेंशन एंड एडीमा अगर हुआ है, ठीक है, तो आपकी कौन सी क्लास यूज होंगी? बिल्कुल सिंपल है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन को इंक्रीज कराएंगे। बताइए, डायरेटिक्स, एंटी डायरेटिक, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटीएमेटिक, तो ये आपके डायरेटिक्स होते हैं, ऑप्शन 1 मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। ओके, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की ड्रग्स के एमसीक्यू में आज इतने ही एमसीक्यूज लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। ओके, तो अभी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसमें आगे के और एमसीक्यूज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अभी देखिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसी इनहिबिटर्स इज नॉट अ प्रो ड्रग? इनालाप्रिल, रैमिप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। और देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।